भैया 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 भैया। बिहार के भागलपुर में सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गाजियाबाद के साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक और आरोपी अमित कुमार की मौत हो चुकी है। सीबीआई सूत्रों ने इस मामले की जानकारी दी। सृजन घोटाला लगभग 1900 करोड़ रुपए का था। इस मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बैंक ऑफिसरों से लेकर क्लर्क तक सलाखों के पीछे है। जानकारी के अनुसार सृजन घोटाले के मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के निधन के बाद मनोरमा देवी के आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की तलाश की जा रही थी। अमित कुमार की भी मौत हो चुकी है और रजनी प्रिया को कोर्ट में पेशी होने का आदेश जारी हुआ था। कोर्ट में हाजिरी नहीं होने पर सीबीआई ने उसके पुराने आवास सहित तीनों मकान पर नोटिस चिपकाए थे। सृजन घोटाले केस में सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को जांच शुरू की थी। इस मामले में एनजीओ के खाते में ट्रांसफर की गई राशि का बंडर बांट हुआ था। विभिन्न सरकारी विभाग के बैंक खातों से फंड की अवैध निकासी सृजन विकास महिला सहयोग समिति के विभिन्न बैंक में स्थित खातों में मुख्य रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के भागलपुर ब्रांच में बड़ी संख्या में अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया था। सबसे अधिक घोटाला जिला भू अर्जन से आया। इसमें सरकारी फंड के 270 करोड़ रुपए सृजन के खाते में गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए। अगस्त 2017 के पहले हफ्ते में भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी आदेश तीतरमारे के हस्ताक्षर वाला एक चेक बैंक ने यह कहकर वापस कर दिया कि आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। चेक सरकारी खाते का था। जिलाधिकारी आदेश तीतरमारे के लिए यह हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि उनको जानकारी थी कि सरकारी खाते में पर्याप्त राशि है। इसके बाद उन्होंने जांच के लिए एक कमेटी बनाई। मामला सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जानकारी दी गई। मामले से पर्दा उठा तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का एक विशेष जांच दल भागलपुर पहुंचा। इसका नेतृत्व आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर कर रहे थे। इस टीम को 3 दिन तो यह समझने में लग गए कि सरकारी खाते का पैसा एक एनजीओ के खाते में कैसे गया। उसके बाद एक एक करके कड़ियां खुलने लगी, जिसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया गया। सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, यह नाम जितना लंबा है उससे भी लंबी इसके घोटाले की कहानी है। 16 दिसंबर 2003 से घोटाले की कहानी की शुरुआत होती है। 14 वर्षों से घोटाले दर घोटाले किए जा रहे थे, मगर हैरत की बात यह थी कि इतने वर्षों में किसी को भनक तक नहीं लगी। सृजन संस्था की शुरुआत गरीब निसहाय महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से हुई थी। संस्था कई गांव तक पहुंचने लगी थी। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने भी लगी थी। लेकिन 16 दिसंबर 2003 से सृजन का उद्देश्य बदल गया। विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी से यह बात सामने आई है कि किस विभाग में घटना कब से कब तक हुई थी। हालांकि प्राथमिकी की भाषा में इन तिथियों को प्रतीत अपराधियों की तिथि कही गई है। महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के मकसद से शुरू हुए सफर का रास्ता बदल गया और सरकारी राशि हड़पने की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले जिला प्रशासन की नजारत शाखा से घोटालेबाजों ने अपने नए सफर की शुरुआत की। 16 दिसंबर 2003 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक नजारत के खजाने को लूटा गया। सृजन घोटाले की नींव साल 2004 में रख दी गई थी। जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी,
वैसे वैसे रकम भी बढ़ती गई। इसके अलावा कई और योजनाओं पे सृजन ने अपनी नजर डाली, जिसमें दंगा पीड़ितों का पेंशन, उर्दू भाषी विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि, किसानों के सहकारिता बैंक की राशि, जिला पार्षद की योजनाओं की राशि, सहरसा भू अर्जन घोटाला, नगर विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना, बच्चों की छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य विभाग की राशि पर लंबी हाथ मारी गई। इन मामलों में कई नाम और नामचीन चेहरे भी सामने आए। वहीं भागलपुर में पदस्थ रह चुके जिलाधिकारी केपी रमैया का नाम भी इसमें सामने आया। केपी रमैया को भागलपुर के लोग एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते थे। आज भी चर्चा होती है, लेकिन सृजन घोटाले में संलिप्त होने के कारण छवि खराब हो गई। केपी रमैया अभी फरार चल रहे हैं। घोटाले के मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्ति पर 10 जनवरी को कोर्ट ने नोटिस दिया था। सृजन महिला विकास सहयोग समिति महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के रूप में निबंधित हुई थी। वर्ष 2096 में सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में संस्था को मान्यता दी गई। यह संस्था महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम करती थी, जिसके तहत महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार में बेचा जाता था। वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में सदस्य महिलाओं के पैसे जमा भी लिए जाते थे, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता था। विशेष परिस्थिति में महिलाओं को संस्था लोन भी प्रदान करती थी। सृजन संस्था की शुरुआत महज 2 महिलाओं के साथ मनोरमा देवी ने की थी। मनोरमा देवी ने अपने बेटे और बहू को सृजन से जोड़ा। बहू रजनी प्रिया को उसने सचिव बनाया था, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपी में से एक है और अब जाकर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया है।